नमस्कार। अभी मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के हरगांव विकास खंड में हरगांव विकास खंड का एक ग्राम पंचायत गुरदपा है, जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कई सैकड़ा लोगों की भीड़ भाड़ जमा हुई थी। हम लोग रास्ते से निकल रहे थे तो हमने देखा क्या कुछ पूरा मामला है, जानकारी करते हैं। जानकारी के मुताबिक जब हमने इन लोगों से बातचीत की, ऑफ कैमरा जब बातचीत की, तो उन्होंने बताया कोटे का चयन होना था, चुनाव होना था और चुनाव आज ही के दिन रखा गया था। हालांकि अधिकारियों ने, जो 2-3 अधिकारी स्थगित कर दिए गए थे, कई गांव से लोग यहां आकर के चुनाव के लिए इकट्ठा हुए थे। चुनाव कोटे को लेकर था, जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान होती है उसका चयन होना था। उसी को लेकर के ये लोग सुबह से अभी तक अधिकारियों का इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते थक गए, लेकिन कुछ जब व्यक्ति वहां पहुंचे पंचायत भवन, तो वहां पर एक नोटिस चस्पा हुई थी जिस पे लिखा गया था कि चुनाव स्थगित कर दिया गया है। अब इन लोगों में रोष है, और रोष क्यों है इस मामले पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रधान प्रतिनिधि जी हैं। क्या नाम, शुभ नाम है सर आपका? अमर सिंह वर्मा सर। वर्मा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज आप लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए, कई सैकड़ा लोग थे, क्या मामला था? पूरा मामला ग्राम पंचायत गुरदपा में कोटे को चयन को लेकर था। और एजेंडा दिया गया था 7/11/2025 को, तो उसमें सभी पंचों के एजेंडे द्वारा साइन कराए गए, डुबकी लगवाई गई और आज 7 तारीख को कोटे का चयन होना था। बिना किसी के अधिकारी के आए हुए, बिना प्रधान को या जो प्रत्याशी लड़ रहे थे उनको सूचित, हमको प्रधान प्रतिनिधि को बिना सूचित करते हुए यहाँ एक नोटिस जारी कर दी गई, लगा दी गई पंचायत में। उसमें लगाया गया कि कोरम ना पूरा होने के कारण चुनाव चयन स्थगित किया जा रहा है। कोई अधिकारी ना आया। एक कैसे संभव है कि कौन सा कोरम नहीं पूरा था? भाई, प्रधान को भी नहीं सूचित किया गया, ना जनप्रतिनिधि और ये जो पब्लिक थी इसको भी, ना जो लड़ रहे थे, ना इनको सूचना हुई कोई, ना हमको हुई। ऐसे ही सूचना नोटिस लगा दी गई कि कोरम ना पूरा होने के कारण चुनाव आज स्थगित किया जा रहा है। तो नाराजगी का क्या मतलब? अगले दिन हो जाएगा चुनाव? अगले दिन हो जाएगा, मगर जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे वो आए तो यहाँ होते। जी 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 भाई, मौके पे आते। जो कोरम ना पूरा हुआ होता या किसी की तबीयत खराब है या कोई भी समस्या थी उसको पब्लिक में बताते, ठीक है, मोटिवेट करते। पब्लिक ऐसी नहीं है कि वो मर जाती कि नहीं आज ही होना है। अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई के डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार हैं तो उस पर विचार विमर्श किया जाता, उसके बाद स्थगित की जाती। तो कोई भी अधिकारी नहीं आया? कोई भी अधिकारी यहाँ नहीं आया। नोटिस जब चस्पा की गई तब तो कोई आया हो? ये जानकारी नहीं हुई। पूर्व कोटेदार पंकज सिंह ने वहाँ से जो पब्लिक आ रही थी, हमारी नहीं, मतलब जैसे जो लड़ रहे थे 2 प्रत्याशी, उन दोनों की पब्लिकें आ रही थी, तो वहाँ पूर्व पंकज कोटेदार जो थे वो वहीं से हल्ला डाल रहे थे कि आज चुनाव नहीं होगा, स्थगित कर दिया गया है। उनको कैसे पता चला? प्रधान प्रतिनिधि को, प्रधान को, जो चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों को जानकारी नहीं हुई। पूर्व कोटेदार को कैसे जानकारी हो गई कि आज चुनाव नहीं होगा, स्थगित किया जा रहा है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? आप पब्लिक इसी में। जिले के मुखिया डीएम साहब से क्या कहना है आपका? मुखिया डीएम साहब से यही कहना है कि ये जो अवैधता पब्लिक के साथ, प्रधान के साथ की जा रही है, ये बहुत गलत है। भाई, जो समस्या थी कोई तो प्रधान प्रतिनिधि होता है, ठीक है, प्रधान गांव का सचिव, आपको सूचना मिलनी चाहिए थी। क्या नाम है सर आप? रवि कौशल नाम है। जो भाई साहब बता रहे हैं इसमें कहाँ तक सच है? बिल्कुल 100% सच है, 100% सच्चाई है। आज 7 तारीख है और 7 तारीख को आज शुक्रवार समय 11 बजे ये कार्यक्रम निर्धारित था, तो सभी अपने दलबल के साथ आ रहे थे, लेकिन जो यहाँ सूची चस्पा की गई वो किसी को नहीं पता चली। और जो जैसा कि प्रधान जी ने बताया है कि पूर्व कोटेदार थे उनको पता चल गई, भाई उनको पता चल गया होगा, बाकी हम लोगों को पता नहीं चला। जो चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स थे उनको भी नहीं पता चला, लेकिन उनको पता चला तो रास्ते कह रहे होंगे, खैर मैंने तो देखा नहीं, लेकिन लोग बता रहे हैं। और हम तो यही प्रशासन चाहते हैं कि हमारे यहाँ जल्दी कोटे का चयन कराएं और निष्पक्ष हो। और भी हम चाहते हैं कि शायद अगर शासन में ऐसा हो कि हमारे यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव ही करा दें तो ये ज़्यादा सेटेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। तो आज नाराज़गी किस बात?
नहीं, नाराज़गी क्या है, जो हम थोड़ा अव्यवस्था हमारी लोगों को हो गया। हम लोग सुबह से आके बैठ गए यहाँ, और अभी तक परेशानी है, भूखे प्यासे अपने बैठे हैं। लेकिन यहाँ कम से कम इतना तो चाहिए था कि कोई विकास खंड से कोई अधिकारी आया होता, अपनी बात रखता। और हम लोग तो माने जाते, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक बात करते हैं, तो इस तरह से हम मान जाते। और आप फिर क्या है, हम लोग मान ही गए। अब तो हम लोग अभी बैठे, आप लोग आए हो तो हम लोग रुक गए, नहीं तो हम लोग चले जाते। क्या लगता है कि अधिकारियों की तरफ से कोई कोताही है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से कोताही, अगर ऐसा कुछ ना होता तो प्रधान को पूर्व में सूचना दी गई होती। और प्रधान तो गांव का सभी विभागों का अध्यक्ष होता है, तो उनको तो पता ही चलना चाहिए, लेकिन उनको कोई सूचना नहीं दी गई। चलिए, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम खास बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि ये प्रत्याशी हैं, कोटे के द्वितीय प्रत्याशी होते हैं। 2 प्रत्याशी थे, कितने लोग लड़ रहे थे? 2 लोग लड़ रहे थे, उसमें से एक भाई साहब ये भी हैं। आज आप लोग कई सैकड़ा लोगों के साथ में खड़े हैं, हमने देखा कई सैकड़ा तो महिलाएं भी थी यहाँ। क्या हुआ जो आज चुनाव नहीं हुआ? देखिए, हमारे समर्थक जो हैं सुबह से ही यहाँ पर आ गए थे, कम से कम 400-500 लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे और 9 बजे से ही यहाँ पर सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन हम लोग पंचायत भवन के आसपास ही खड़े थे, सभी लोग जो वहाँ पर व्यवस्था बैठने की गई थी, महिला और पुरुष सभी लोग वहाँ बैठे थे आराम से। लेकिन हम लोग जान ही नहीं पाए। एक सेक्रेटरी के वहाँ एक लड़का गांव का ही है, उसका के कहते हैं, कृष्ण कुमार नाम से है, वो आया और वहाँ पर नोटिस चस्पा करके चला गया और बता दिया गया, वहाँ से अफवाह उड़ी चौराहे की तरफ से कि आज का चुनाव जो है रद्द कर दिया गया। जितने हमारे समर्थक आ रहे थे उनको भड़का दिया गया कि आज का चुनाव जो है समर्थक जो है वो निरस्त कर दिया गया है, आप लोग वहाँ मत जाइएगा। जबकि यहाँ पहले 400-500 लोग इकट्ठे हो चुके थे, तो यहाँ हम लोग बैठे थे और यहाँ पूरी व्यवस्था की गई थी बैठने के लिए, टेबल उबल लगाए गए थे अधिकारियों के लिए और प्रधान प्रतिनिधि जो हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित थे और दोनों तरफ से जो बैठने की व्यवस्था की गई थी वो सभी लोग यहाँ पर बैठे थे। और उधर के जो द्वितीय पक्ष था वो वहाँ पर हंगामा कर रहा था, चिल्ला रहा था कि हम चुनाव तो ऐसे ही करा लेंगे, जो चयन होता है कोटे का वो हम ऐसे करा लेंगे, ठीक है, और चुनाव क्या होता है पता नहीं किसके बल पर ये बातें कर रहे थे। और हम माननीय जी जिलाधिकारी महोदय जी हैं, हमको जैसे जानकारी मिली है, अभी नए आए हुए हैं और बहुत सख्त हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस हमारी जनता का जो है वो जो इनकी समस्या है, सुबह से बेचारे यहाँ पर आए, बहुत सारी महिलाएं थी, उनके बच्चे भी थे छोटे छोटे, उनको लेकर के आए थे। अब वो 2, ढाई 3 बज रहा है तब वो प्रस्थान कर रहे हैं यहाँ से, अभी तक बैठे रहे, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई और चुनाव को निरस्त कर दिया गया, बैठक को निरस्त कर दिया गया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़का रहे हैं कि तुमको हम पानी नहीं देंगे, सिंचने नहीं देंगे, वहाँ पर उनके समर्थन में जाओगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से मांग करते हैं कि अगर चुनाव जो है बैलेट पेपर से करा लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कहाँ पे कोताही रही अगर आज चुनाव टल गया? कोताही इसमें तो जहाँ से अगर देखा जाए तो की गई थी, उनकी तरफ से कोताही बरती गई है, क्योंकि वो यहाँ पर आए होते और कोई समस्या थी तो उसको बताया गया होता, जनता के समक्ष रखा गया होता, तो हमको लगता है ज़्यादा बताया गया, ना हम लोगों को बताया गया, ना प्रधान जी को बताया गया, और आराम से अपने लड़के को भेज करके नोटिस चस्पा करवा दियो, बताया गया कि बैठक निरस्त कर दी गई है। हमारा नाम कपिल यादव है। हाँ सर, हम यहीं मजरा पड़ता है गुरुदपा का, बलरामपुर से। यहाँ 5 गांव लगते हैं गुरुदपा ग्राम पंचायत में, 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग पैदल आए बेचारे, और अभी जा करके वो घर गए हैं, बड़ी देर में भूखे प्यासे होंगे, पता नहीं कि कैसे कैसे घर पहुँचे होंगे, इससे हमको बहुत ही कष्ट हो रहा है। चलिए, हमारे साथ में बुजुर्ग हैं जो थोड़ा चलने फिरने में असमर्थ हैं। क्या नाम है आपका दादा? जसवंत कुमार। आज जो यहाँ पर बातचीत चल रही है इसमें से सच क्या है? ये तो सुनने में आया कि आज की रोड पर चिल्ला रहे थे कि आज की बैठक स्थगित हो गई, आज चुनाव नहीं होगा। पता चला, कैसे मालूम हुआ तो बताया नोटिस चस्पा है। नोटिस गांव का ही एक लड़का चस्पा करने आया था। ये कर्मचारियों की कोताही है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए कि ये क्यों स्थगित किया गया, किस कारण से किया गया, और जो दोषी है उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, यही हमारा कहना है।
देखिए किस तरीके से सभी लोगों से हमने बातचीत की और बातचीत के मामले में क्या कुछ निकल करके आया है। हमारा एक निवेदन खास तौर से है आए हुए नए डीएम साहब से, जिला अधिकारी साहब से खास तौर से निवेदन है। कई सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर आकर के भूखे प्यासे अभी तक बैठे रहे और उनको नाराज होकर के, निराश होकर के निराशा ही मिलती रही और अपने घर वापस जाना पड़ा। इस मामले पर प्रकाश जरूर डालें आप पर काफ़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। ज़िले के मुखिया हैं आपसे सभी लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। सभी लोग आपसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़ भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। शुक्रिया।